हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो शायद आपको अभी मेरा हुलिया कुछ ठीक न लगे, कुछ क्या बहुत सारा ख़राब है अभी तो, क्योंकि काम कर रही थी। पहले बंद कर देती हूँ, बाहर से आवाज़ आती है ना। तो पहले बर्तन किए, उसके बाद कपड़े थोड़े से थे, और सबसे बड़ा काम अभी अगले साल का मेरा कम्बल मैंने ऐसे ही रख दिया था। जो पीछे पड़ा है वो है छोटा वाला, उससे भी बड़ा, दुगना तिगने साइज़ का है वो। मतलब जो डबल वाला आता है ना, वो वाला बहुत ही ज़्यादा हैवी था। तो अगले साल मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। तो अभी सोचा कि चलो आज कपड़े भी इतने नहीं हैं, और सोनू गई है स्कूल, और टाइम भी थोड़ा सा था मेरे पास। तो फिर सोचा कि चलो आज उसकी धुलाई कर ही देते हैं, क्योंकि अगले साल का भी गंदगी जो होती है, मैल जो होता है, धूल मिट्टी जो होती है, वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। जैसे कि हम कहते हैं कि आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। फिर कल कहते हैं कि चलो छोड़ो, आज ये काम है तो उसको कल कर देंगे। तो ऐसे करके करके मेरे पूरे 10-11 महीने निकल गए। तो इसलिए कहते हैं बड़े कि जो अभी आपको याद आ रहा है वो काम हमें तब का तब कर ही लेना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ हुआ, 12 महीने हो गए और मेरा कम्बल ना ऐसे ही रह गया। तो फाइनली आज मैंने उसको वॉश कर दिया है अकेली। इतना वजन है उसमें, और भीगने के बाद तो आपको दिखाती हूँ एक बार। और मैं इतनी थक गई हूँ, और गर्मी हो रही है सर्दियों में भी, जो कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। अभी दिन को तो पता नहीं चलता, पर रात को बहुत ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो धो ही देते हैं, 1-2 दिन में तो उसको निकालना ही है। तो फिर मैंने इसलिए उसको धो दिया। तो अभी गर्मी हो रही है और आवाज़ क्लियर आई, इसलिए मैंने पंखा बंद कर दिया। नहीं तो क्या होता है कि मेरी आवाज़ कम आती है और पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हुलिया देखिए, अभी मेरा नहाना बाकी है, झाड़ू पोछा, और अभी दूसरा काम मेरा इम्पोर्टेंट बाकी है, घी बनाना। तो उसको देखती हूँ, कल पर रखते हैं उसको। एक साथ सब कुछ नहीं हो पाता है। और खाना भी बनाना है दोपहर का, क्योंकि 11 बज गए हैं। तो आपको ना एक बार मैं अपने घर का हुलिया दिखा देती हूँ। टीवी हमारी रिपेयर हो चुकी है, पर उसको देखने का ना अभी मन ही नहीं करता। तो आज है मंगलवार, और आज ही के दिन मेरी आई जो है, मतलब हमारे में आई कहते हैं, मेरी दादी ऑफ हुई थी शाम दोपहर को। और ये मेरे अभी झाड़ू निकालना बाकी है, पोछा भी बाकी है। तो आज है मंगलवार, और आज ही के दिन मेरी दादी ऑफ हो गई थी दोपहर को, और आज पूरे 7 दिन हो गए उनको, मंगलवार के दिन। तो अब तो पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकल रहे हैं, और ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, और महीने और फिर सालों में बदल जाएंगे ये दिन। तो आज ही के दिन मेरी दादी जो है वो चली गई थी। तो मंगलवार था और आज है मंगलवार, तो पूरे 7-8 दिन हो गए उनको गए हुए। तो अब इतना तो कुछ नहीं लगता, पर होता है ना इमोशनली अटैचमेंट। तो दुख तो लगता ही है। देखो, कुछ भी बोल दे हम, जो याद करता है ना वो करता है, पर जो जिसको नहीं होता कुछ भी, उसको कुछ भी नहीं लगता। जैसे कि रेगुलर अपना काम बस ऐसे ही चलता रहता है, पर नहीं। हमने 4-5 महीने से मैंने टीवी नहीं देखी थी। टीवी हमारी रिपेयर होकर आ गई है, फिर भी मुझे उसको देखने का मन नहीं करता। अभी तो क्या कहूँ, फ़ोन भी मैं कम देखती हूँ। पता नहीं कैसे दिन चल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अभी तो। और व्लॉग शूट तो कर रही हूँ, पर पता नहीं कब इसको एडिट कर पाऊँगी और कब अपलोड करूँगी।
क्योंकि 11 बज गए हैं। अभी झाड़ू पोछा बाकी है और छोटे मोटे काम जो कि ऐसे ही चलते रहते हैं। और एक बात, कितने दिन हो गए, मुझे लगता है 1 महीना हो गया, मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, बिल्कुल भी शूट नहीं किया। पता नहीं क्या, किसी भी चीज़ में ना मन नहीं लगता, अभी अजीब सी लगती है, मन नहीं करता कि कुछ करें। और व्लॉग तो मेरे 1-2 पड़े हैं, मैंने शूट बीच बीच में दिवाली वाला, अब तो उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत दिन हो गए, तो उसको निकालना पड़ेगा अब। और उसके बाद मैंने एक किया था, इसको मैं एडिट कर लूँगी। और इसके बाद है ये वाला, तो ये देखिए इतना वजनदार है ना ये मेरे मामा ने दिया था मुझे, सिसल का है ये। जब वो पहली बार आए थे ना वहाँ से, तब ये लेके आए थे, तब मेरी शादी हुई थी, तो तब उन्होंने मुझे ये दिया है। इतना भारी है और ठंड ना इसमें बिल्कुल भी नहीं लगती, तो काफ़ी वज़नदार है ये। और अभी भी पानी निकल रहा है इससे, तो मुझे लगता है 1-2 दिन लगेंगे इसको सूखने में। और ये मेरे घर की हालत। अभी चलिए बातें कम करते हैं और काम करती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ। ये मेरी रसोई, काम बाकी पड़ा है अभी। खिचड़ी जो कि मैं रात को बनाती हूँ पर खाती ना सिर्फ सोनू के पापा ही खाते हैं, नहीं तो मैं खाती हूँ। इसमें है मेरी दही, जो इसकी मैं छाछ बनाऊँगी। और ये फ्रूट मैंने लिए थे अभी, जिसको धोना बाकी है। हेलो, तो फ्रूट मैंने ख़रीदी थी, इतनी अच्छी तरीके से देखे थे मैंने इसको, फिर भी 1-2 जो है वो ख़राब आ गए। तो एप्पल मैंने, भैया ने, वो अंकल थे उसने खुद ही डाले, पर फिर भी मैंने 1-2 बार उसको नज़र घुमा ली, तो अच्छे ही थे। और उसके बाद मैं ना ये वाले जायफल, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, पर मैं ये जायफल देख रही थी ना, तब तक के लिए उन्होंने पता ही नहीं चला कब ये ख़राब वाला एप्पल डाल दिया। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, उनसे ज़्यादा तेज नहीं हो सकते, चूना हमें लगा ही देते हैं वो लोग। तो एप्पल इतने महंगे हैं, 100 रुपये किलो, और फिर भी उन्होंने मुझे 1-2 एप्पल में ना बिगड़े हुए ही आ गए हैं, दिखाती हूँ। तो पहला तो है ये वाला जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। उसके बाद दूसरा भी था, ये देखो थोड़ा कुछ ये वाला, और भी था, उन्होंने बोला कि अच्छा ही निकलेगा। तो ये देखिए, ये जो निशान होते हैं ना फिर वो ख़राब निकलते हैं। और ये भी देखो, ऐसे एप्पल दिए हैं। ये भी है थोड़ा सा। तो अगली बार जब आएंगे ना, तो क्या करती हूँ कि जब भी वो भी आते हैं ना अंकल, तो मैं उन्हीं से ये सारा फ्रूट ख़रीदती हूँ, एक साथ ही लेती हूँ। 250, 300, 350 का एक साथ ही ले लेती हूँ, तो हमारा ना 8-10 दिन निकल जाता है फ्रूट का। पर अब मैं जब भी वो आते हैं मैं उन्हीं से लेती हूँ, एक साथ ले लेती हूँ इकट्ठे सब, पर अब मैं उनसे नहीं लेने वाली।
ऐसा थोड़ी ना है कि हम पता है उनको कि ये मुझसे ही लेती हैं, हमारे से ही लेती हैं, तो ऐसे चूना लगाने का। तो अब मैं उनसे नहीं ख़रीदने वाली, दुकान पर मिलते हैं तो मैं वहीं से लेके आऊँगी। इतने महंगे हम लेते हैं, पैसे देते हैं और वो चीज़ ख़राब निकले, आधे से ज़्यादा मुझे ना ये सब ऐसे ही फेंकने पड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलता। तो अब मैं उनसे नहीं लेने वाली। और काम मेरा सारा हो चुका है। मेरा हुलिया तो अभी, क्योंकि नहाना बाकी है मेरा, पानी गर्म होने के लिए रखा है मेरा। आज मेरा हेयर वॉश भी करना है, तो बाल धोने हैं मेरे आज और नहाना है, और 12 बज गए हैं, खाना भी बनाना है अभी तक मुझे। तो चलिए नहाने जाते हैं, क्योंकि सोनू भी 1 घंटे में आ जाएगी, और 1 घंटे का ना कुछ भी तय नहीं है, कैसे निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कैसे निकल गया। तो चलिए फटाफट पहले तो नहा के आती हूँ, क्योंकि पानी मेरा गर्म हो चुका है।